जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पटवारी रीजनिंग के डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 में आपको एज अ होमवर्क दिया था। ठीक है, जिसने भी किया था, ठीक है, और वो अब इसका आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद आज के नए हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। किस दिशा की ओर चलकर? उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है डायरेक्शन सेंस कैसा होता है। देखिए, चारों दिशाएं यदि हम बनाएं तो ऊपर हमेशा हम उत्तर दिशा को बनाते हैं, नीचे दक्षिण दिशा को बनाते हैं, हमारे राइट हैंड या दाएं तरफ पूर्व दिशा को बनाते हैं और हमारे बाएं तरफ पश्चिम दिशा को बनाते हैं। ठीक है, अब जब भी हम किसी क्वेश्चन में चलना प्रारंभ करते हैं तो इनिशियल पॉइंट हमारा हमेशा ये होता है। इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने यहां बना लिया, ये। ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ चलना है? उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर, उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर लगभग हम ये चले गए। ठीक है, चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। यहां से बाएं कहाँ होगा? इस तरफ होगा। उत्तर दिशा में बाएं इस तरफ होता है और ये 15 मीटर जाता है। ठीक है, अब वह दाएं मुड़कर, यहाँ ये जो दिशा है कौन सी है? पश्चिम दिशा है। ठीक है, इस दिशा से वो बाएं मुड़ेगा, सॉरी दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चलते हैं, 50 मीटर लगभग ये चल गया। ठीक है, और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, यहां से दाएं मुड़कर चलता है। ठीक, क्योंकि उत्तर दिशा में था, दाएं इस तरफ होगा। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? यहां से जब वो इस तरफ मुड़ा था तो ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा पूर्व होती है। तो वो अब किस दिशा की ओर जा रहा है? पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट तो कुछ दिया नहीं है, और मेजरमेंट कुछ दिया नहीं है तो हमें केवल बस यही बताना था कि किस तरफ वो जा रहा है। तो पूर्व दिशा की ओर वो जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व दिशा की ओर वो जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने लास्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को सीखा था। इससे पहले 2 वीडियो हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है, उनमें हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उस पर आधारित ये क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन बना होगा और सही आंसर भी आया होगा। चलिए देखते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आज हम परछाई पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। कैसे खड़े हैं? एक दूसरे की तरफ मुंह करके आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। अजय के दाएं हाथ, ये है मेन पॉइंट। ठीक है, अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, मतलब अजय के राइट हैंड पर परछाई बन रही है। तो बताइए दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें हमें दयाल के लिए बताना हो फेस कहाँ है, अजय के लिए बताना हो फेस कहाँ है, इससे कोई भी फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हम बस आसानी से बता पाएंगे। लेकिन इसमें खास बात बस ये है, परछाई का क्वेश्चन जब भी होगा, परछाई का क्वेश्चन जब भी होगा, हमें केवल व्यक्ति के हाथ को पकड़ लेना है। ठीक है, जिस व्यक्ति के हाथ पे परछाई बन रही है, जिस व्यक्ति की परछाई बन रही है, क्वेश्चन जिस व्यक्ति की परछाई के बारे में बात कर रहा है, हमें केवल उसके हाथ को पकड़ना है। यदि हम ऐसा कर पाते
और ऐसा यदि हम सही से कर पाते हैं तो बिल्कुल हमारा आंसर डेफिनेटली सही होगा। देखिए, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट सीखते वक्त भी कुछ बातें सीखी थी कि दिशाओं का सेंस तो यही होगा कि ये होगा नॉर्थ, ये होगी साउथ, ये होगी ईस्ट, और सुबह का समय है। ठीक है, सूर्योदय है ना, सुबह का समय है तो सूर्योदय में जो सूरज है वो पूर्व दिशा में होगा, और जो छाया बन रही होगी वो पश्चिम दिशा में बन रही होगी, क्योंकि ऐसा ही हमने सीखा था, ये छाया वाला पार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ से सूरज की किरणें पड़ेंगी, इस तरफ छाया बनेगी। उत्तर में लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, और दक्षिण में राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा। मतलब जिस किसी भी व्यक्ति की छाया लेफ्ट हैंड पर बनती है वो उत्तर की ओर देखेगा, जिस किसी व्यक्ति की छाया राइट हैंड पर बनती है वो दक्षिण की ओर देखेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में दयाल की परछाई बन रही है, लेकिन अजय के दाएं हाथ पर, अजय का दाएं हाथ पर बन रही है परछाई, मतलब अजय जो है वो कहाँ देख रहा होगा, दक्षिण में देख रहा होगा। ये मान ली अजय का फेस है, ये अजय का फेस है, वो दक्षिण में देख रहा होगा, तभी तो इस तरफ राइट हैंड आएगा उसका। ठीक, और दोनों व्यक्ति कैसे हैं, दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, तो जो दयाल होगा वो ऊपर की ओर देख रहा होगा, मतलब कहाँ, उत्तर की ओर देख रहा होगा, तभी तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके ये दोनों खड़े हो सकते हैं। ठीक, एक चीज़ देखिए, हमने केवल हाथ पकड़ा है, हमने केवल हाथ पकड़ा है, अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, तो अजय का दाया जैसे ही पता चला, अजय देखेगा दक्षिण में, और दोनों आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, तो दयाल देखेगा उत्तर में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दयाल किस दिशा में देख रहा है, तो दयाल, दयाल का जो फेस होगा, दयाल का जो मुंह होगा वो उत्तर दिशा में होगा। कहाँ होगा, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, दयाल का फेस उत्तर दिशा में होगा, इसका करेक्ट आंसर उत्तर दिशा होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, परछाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें जो हैंड बताएगा, जिस तरफ परछाई बन रही होगी जिस हैंड पर, वहाँ से हम किसी भी व्यक्ति का फेस क्लियर करेंगे कि वो किस दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, और जैसे ही हमें उस व्यक्ति का फेस क्लियर हो जाएगा वो किस दिशा की ओर देख रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये भी बता सकते हैं अदर पर्सन के फेसेस किस तरीके से होंगे। जैसे ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह करके खड़े थे, हमें अजय का फेस पता चला तो दयाल का खुद ब खुद क्लियर हो गया, और दयाल का फेस ही इस क्वेश्चन में पूछा था, हमने आसानी से आंसर कर पाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जब दिशाएं घड़ी की सुइयों पर आधारित हों, घड़ी में 9:15 हो रहे हों, तब घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक, ये ऑप्शन है ना। देखिए, ये हम डायरेक्शन सेंस इस प्रकार बनाते हैं हर बार कि ऊपर नॉर्थ, यहाँ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, इसके बाद यदि घड़ी की बात करें तो घड़ी में 9:15 किस प्रकार हो, घंटे की सुई को हम 9 पर मानेंगे और मिनट की सुई को 3 पर। ठीक है, तो 9:15 कुछ इस प्रकार दिख रहे होंगे। यदि जो बोला गया है घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में हो, ये वाली दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा, तो हमें पता है इसके ठीक सामने वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व, मतलब नंबर 3 पे पूर्व होगा, और ऊपर वाली दिशा मतलब 12 पे नॉर्थ होगा, और नंबर 6 पे साउथ होगा। ठीक, तो हमें पैसे भी क्लियर हो गया, मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट होगा। हमें टाइम को बनाना है और 3 घंटे के अंतराल से इन दिशाओं को बदलना है। देखिए, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पे एक बार फिर दिशा बदल दी, नॉर्थ कर दिया इसको। ठीक, और 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे गैप पे फिर दिशा बदल दी,
यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे गए फिर दिशा बदल दी। मतलब इस प्रकार समय कोई सा भी हो, हम 3 घंटे के गैप से दिशाओं को बदलते जाते हैं और दिशाओं को सेटिस्फाई कराकर आंसर दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार पश्चिम दिशा यहीं पे आए। ये तो आसान था, हो सकता है कि कभी पश्चिम दिशा नंबर 10 पे आए, नंबर 11 पे भी आए, तो उसके नंबर 11 के अकॉर्डिंग ठीक सामने 5 है, तो 5 पर क्या होगा, पूर्व होगा, है ना। इस प्रकार से 3-3 घंटे के अंतराल से हम सभी दिशाओं को बनाकर किसी भी सुई की पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। MP पटवारी के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको MP पटवारी के लिए हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको भी चाहिए हो वो उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। ठीक, या टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करके भी वहाँ पे संपर्क कर सकता है। ठीक, अब हम सीखेंगे केवल दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना दो प्रकार से हो सकती है, कुल दूरी ज्ञात करना या न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ठीक है, जब क्वेश्चन ना बोले कुल दूरी ज्ञात करो तो हम हर बार न्यूनतम दूरी ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन यदि कहता है कि कुल कितनी दूरी चला है तब हम कुल दूरी बताएंगे। कुल दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है। विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़ के 20 मीटर चला, इसके बाद अंत में वह मुड़कर 50 मीटर चला और विनोद कुल कितनी दूरी चला। जब भी कुल दूरी पूछा जाएगा तो हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। कुल दूरी वो सब होगी जो कि चलते समय उसके मीटर में रीडिंग आई होगी। मतलब 50 चला है, 20 चला है, 10 चला है, टोटल कितना हो गया, 50 20 70 और 10 80, 80 मीटर टोटल वो चला है। तो डायरेक्टली हम टोटल दूरी इस प्रकार आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बनाकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन जोड़ना सभी मेजरमेंट को है। जब जोड़ना ही है इन सभी को तो डायग्राम बनाने का कोई सेंस ही नहीं होता है। ठीक, कुल दूरी ज्ञात हम कर सकते हैं, डायरेक्ट जो नंबर दिए हैं केवल उन्हें जोड़ते जाएं। 50 में 20 जोड़ा और 10 जोड़ा, इस 50 मीटर में 20 और 10 जोड़ा तो टोटल हुआ 80। तो 80 करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। 80 मीटर कुल दूरी होती है। कुल दूरी निकालना किसी भी क्वेश्चन में बहुत आसान होता है। जो भी मेजरमेंट होता है केवल हमें उसको जोड़ना भर है और हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी ज्ञात करना ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि दूरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जनरली वो न्यूनतम दूरी पर होता है। चलिए न्यूनतम दूरी देखते हैं, न्यूनतम दूरी किस प्रकार निकालते हैं। न्यूनतम दूरी के लिए भी हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो दो प्रकार के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, एक तो जिसमें समकोण त्रिभुज ना बने, एक जिसमें समकोण त्रिभुज बने। समकोण त्रिभुज बनने वाला और भी इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। ठीक, ये काम रहता है, लेकिन दोनों की संभावना एग्जाम में आने की इक्वल रहती है। ठीक, चलिए देखते हैं। रमा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली। क्वेश्चन क्या कहता है, रमा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली और फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर, किलोमीटर से ही चल रहा है तो किलोमीटर ही यूनिट चल रही है सभी में, है ना, किलोमीटर ही समझते जाना इसमें। किलोमीटर चली, फिर वह दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चली। ओके, फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। ठीक है, जिस बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया था, हाँ, उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना होगा। कुल नहीं लिखा, कुल कितने किलोमीटर चलना होगा, कितने किलोमीटर चलना होगा मतलब न्यूनतम दूरी हम बताएंगे। ठीक, इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो कुल दूरी पर आधारित थे। चलिए बनाते हैं इसको। रमा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली। रमा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा कहाँ होगी, नीचे की ओर होगी। ठीक, तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली, तो दक्षिण नीचे की ओर होता है इसलिए 10 किलोमीटर हमने यहाँ बना दिया। अभी फिलहाल में दक्षिण दिशा हम वो देख रही। इसके बाद फिर दाएं मुड़ी, यहाँ से दायां कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, दक्षिण में दायां इस तरफ रहता है और 5 चलना है तो 5 लगभग ये चल गई। ठीक, 5 किलोमीटर। अब वो पश्चिम दिशा में फेस की है ना, पश्चिम दिशा में है उसका फेस। ठीक, फिर यहाँ से क्या करना है, दाएं मुड़ के 10 चलाना है। यहाँ से दायां कहाँ पे होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक, क्योंकि पश्चिम दिशा में राइट हैंड ऊपर की ओर होता है। तो 10 नीचे आया, 10 ऊपर गए तो इक्वल हो जाएगा। ठीक, 10 किलोमीटर हम ऊपर भी चले गए, है ना।
उसके बाद क्या है, देखिए 5 चली, 10 चली, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली, यहाँ से बायां, ये है उत्तर दिशा, यहाँ से बायां ये होगा इस तरह, बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चली। ठीक, इसके बाद कहीं और चलना है क्या, नहीं, है ना, इतना ही था फाइनली क्वेश्चन, यहाँ पे आके वो रुक गई होगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिस बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया था ये है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। ठीक, उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा। एक तो रास्ता ये है, लेकिन यदि पूरे रास्ते से हम चल के जाएंगे, घूम कर जाएंगे, तो वो न्यूनतम दूरी तो नहीं कहलाएगी, वो तो अधिकतम दूरी कहलाएगी, जिसको कुल दूरी भी हम कहते हैं। ठीक, लेकिन यदि हमें न्यूनतम दूरी निकालना है, हमें न्यूनतम दूरी निकालना है, तो सीधा 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 हम इस बिंदु पर कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ से सीधा चलें और यहाँ से नीचे ना जाते हुए इस पर ही सीधे यहाँ पर पहुंच जाए, मतलब यहाँ से लेकर ये जो दूरी है ये है न्यूनतम दूरी। ठीक, और इसमें 10 किलोमीटर तो ये है, और इतना जो पाथ है, ये वाला जो रास्ता है उसको और जोड़ देंगे, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, है ना, मतलब टोटल क्या हुआ 10, और ये यहाँ से यहाँ तक का 5, 10 और 5 कितना, 10 और 5 कितना, 15 किलोमीटर टोटल इसके बीच की न्यूनतम दूरी होगी, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। देखिए 15 किलोमीटर कैसे निकाला हमने, कि 10 नीचे आया 10 ऊपर गया, तो ठीक इसके सामने आ रहा होगा, जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, आयत की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, ये 5 है तो ये गैप भी 5 होगा, 10 इधर चला था, 10 वापस आएगा, 10 किलोमीटर तो ये होगा, 5 ये और हो जाएगा, मतलब सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी से लेकर प्रारंभिक स्थान तक रमा को पहुंचने के लिए टोटल 15 किलोमीटर कम से कम सीधा रास्ता तय करना होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4, 15 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो राम अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर भी ये नहीं बोला कुल कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी मतलब न्यूनतम दूरी ही हमें बताना है। ठीक, चलिए, राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान लीजिए ये बना लिया, ये 10 मीटर लगभग चला। ओके, इसके बाद बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़कर कितना चला है, 30 मीटर चला है। ठीक है, और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, यहाँ से भी बाएं मुड़कर जब 50 किलोमीटर चलेगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, कितना, 50, मान लीजिए ये 50 किलोमीटर और चल गया है, सर मीटर में है किलोमीटर नहीं, 50 मीटर टोटल मीटर में यूनिट चल रहा है। ठीक, और राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब ये है प्रारंभिक स्थान, अब वो कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। ठीक, मतलब ये डिस्टेंस सीधा सीधा हमें निकाल के इसमें बतानी है ना। ठीक, अच्छा ये डिस्टेंस बतानी है, तो जैसे ही हमने देखा ये डिस्टेंस बतानी, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगाने की कोशिश करते हैं, और ये 30 का गैप है, तो कहीं ना कहीं ये भी 30 का ही गैप होगा। ठीक, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, जब ये 10 है तो नीचे वाली 40 होगी, तभी तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 होगी। इस भाग को 10 दिया क्योंकि ये 10 था। ठीक, और 50 यहाँ से यहाँ तक था, नीचे वाला भाग कितना बचा, 40, नीचे वाला भाग कितना बच गया, 40, और ये 30 है तो ये भी 30 होगी, मतलब 30 40 में हम ये जो दिख रहा है ये वाला भाग, इसका एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का ये बन रहा है, इसको बनाकर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 6 में इसका नाम हम सुनते हैं जनरली, पाइथागोरस प्रमेय।
ऊपर में होती है कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या होता है? समकोण के सामने वाली भुजा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होती है। ठीक, कर्ण ये होगा इसमें, है ना, वही हमें फाइंड करना है। चलिए कर्ण का वर्ग चलने थे। लंब इसमें 30 का वर्ग और आधार 40 का वर्ग। 30 मतलब 900, 40 का वर्ग मतलब 1600। ठीक, और यहाँ पे चल रहा है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग साथ में चल रहा है। ठीक, ये हो गए दोनों जोड़कर 2500। कर्ण का वर्ग सामने चल रहा है, इस वर्ग को यहाँ से हटाएंगे, सामने वर्गमूल बन जाएगा। मतलब कर्ण की वैल्यू क्या आएगी? कर्ण की वैल्यू आएगी 2500 और इधर से वर्ग हटाया, सामने पहुंचेगा वर्गमूल। तो 2500 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 50 गुणा 50 होगा, जिसमें से एक 50 बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसके लिए हम कैसा लिखेंगे? कर्ण इज इक्वल टू 50 गुणा 50। 2500 ये होगा, एक जोड़ा बाहर निकलेगा, मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बाहर? कर्ण बराबर होगा 50 मीटर। ठीक, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी? 50 मीटर, और यही हमें फाइंड करना था। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, जब भी हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा तो जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स वैल्यू ही आंसर बने, कभी कभी रूट वाली वैल्यू भी आंसर बनेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। यदि समझ आया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं दोस्तों, और कमेंट कर कर भी बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट टाइप जो है दिशा और दूरी दोनों ही अब ज्ञात करना एक ही क्वेश्चन में हम सीखते हैं। यह फाइनल क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी क्वेश्चन के टाइप की, इससे पहले हमने सभी देख ली। ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कह सकते हैं। महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। चलिए इसका डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पे मान लिया ये यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो ये 10 किलोमीटर लगभग हमने उत्तर की ओर महेश को पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? वहां से मतलब यहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अच्छा, यहाँ से अब 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएगा। दक्षिण की ओर जाएगा तो फिर से वापस इसी पाथ पर लौट के आएगा और यहाँ कहीं आके रुक जाएगा, क्योंकि वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा था। अब वो यहाँ है, 10 गया 6 लौटा, तो ये 4 बचा होगा। बचा होगा कि नहीं बचा होगा? ये वाला भाग 4। ठीक है, वो देखेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसको। तो फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा तो वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये होगा 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब वो यहाँ होगा। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान उसका ये था और यहाँ वो है। ठीक, यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी होती है? दिशा सूचक के अनुसार हम देखें, देखिए ये है ये पॉइंट, और ये वाली दिशा इसका आंसर बन के आ रहा है। ये दिशा कौन सी होती? उत्तर पूर्व, है ना। समझ में आई बात? क्योंकि इस दिशा के ये उत्तर में तो है नहीं, पूर्व में तो है नहीं, लेकिन उसके बीच में कहीं है। अभी फिलहाल में तो उत्तर पूर्व, तो इसकी दिशा है। उम्मीद करता हूँ आपको दिशा निकालनी तो एटलीस्ट समझ आ ही गया होगा। ठीक है, उत्तर पूर्व तो इसकी दिशा ही कैसे आई कि ये प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से ये वाली दिशा आ रही, क्योंकि यदि इस दिशा में होता तो हम उसको पूर्व कह सकते थे। ऊपर कहीं पे भी होता अंतिम बिंदु तो उसको हम उत्तर कह सकते थे, लेकिन ना वो ऊपर है ना ही हमारे राइट हैंड पर है, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं वो पाया जाता है। और दो दिशाओं के बीच की कोई भी दिशा हो वो उन दोनों दिशाओं के नाम से ही जानी जाती है। मतलब उत्तर पूर्व हम इसके लिए कहेंगे, क्योंकि ऊपर वाली दिशा को हम उत्तर कहते हैं, हमारे राइट हैंड वाली दिशा को हम पूर्व कहते हैं। इसके बीच वाली जो भी दिशा होगी वो उत्तर पूर्व के नाम से जानी जाए। मतलब उत्तर पूर्व वाले आंसर ही पॉसिबल हैं, ये दोनों तो फिर होंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर
2 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ये भी आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 9 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ये भी नहीं बनेगा। मतलब उत्तर पूर्व के ये दोनों 5 या 8 में से आंसर बन सकते हैं। पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक, दिशा तो हमें मिल गई, और कितनी दूरी पर है। अच्छा, यहाँ पे कुल कितनी दूरी तो नहीं बोला, कुल दूरी बोलता तो हम जोड़ देते पूरा मेजरमेंट जो भी नंबर थे, और बिल्कुल तुरंत बता सकते थे कि कितने किलोमीटर उसकी दूरी आई होती। लेकिन इसमें न्यूनतम दूरी हमें बताना है। न्यूनतम दूरी में जैसे ही ये तिरछी रेखा दिख जाती है तो हमें क्या याद आ जाता है, हमें याद आ जाता है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, और ऊपर का 6 था, ये 4 था, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, क्योंकि 10 गया था 6 लौटा था, तो ये 4 का भाग था, ये 3 है, तो ये हमें निकालना है। इसको हम कर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं, कर्ण का वर्ग चलने दो। लंब, लंब इसमें कितना होगा, लंब इसमें है 3, ठीक है, 3 का वर्ग। आधार कितना है 4, 4 का वर्ग, ये 4 और ये 3, ठीक। 3 का वर्ग होगा 9, 4 का होगा 16, ये हो गया 25, दोनों जोड़कर सामने चल रहा है कर्ण का वर्ग। यहाँ से वर्ग हटेगा तो सामने वर्ग मूल बनेगा, मतलब 25 पे हम रूट चढ़ाएंगे और 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5, रूट से एक बार वैल्यू बाहर क्या निकल के आएगी, कर्ण की, कर्ण की वैल्यू बाहर निकल के आएगी 5, ठीक। और मेजरमेंट किस में, किलोमीटर में, तो 5 किलोमीटर, यहाँ पे वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर, मतलब उत्तर पूर्व दिशा, और दूरी आई 5 किलोमीटर। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में हमें दिशा और दूरी ज्ञात करनी हो हम इस प्रकार करेंगे, क्योंकि दिशा को ज्ञात करना भी हमने स्टार्टिंग में सीखा है, तो वैसे हम दिशा ज्ञात कर लेंगे। और अभी इस वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे दूरी ज्ञात करते हैं, तो दूरी हम इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। दूरी ज्ञात करना दो प्रकार की दूरी होती है, एक तो कुल दूरी होती है, एक न्यूनतम दूरी होती है। कुल दूरी निकालना बहुत आसान होता है, उसमें हम सभी दूरी के मेजरमेंट को जोड़ देते हैं। न्यूनतम दूरी निकालना थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें दो प्रकार से निकलती है दूरी, है ना। या तो समकोण त्रिभुज बनता है या सीधे सीधे न्यूनतम दूरी हम निकाल पाते हैं, ठीक। ज़्यादातर बार समकोण त्रिभुज ही बनता है, तो वो उस प्रकार हम सॉल्व उसको कर सकते हैं, ठीक है। और दूरी हम इस प्रकार निकाल कर फाइनली किसी भी क्वेश्चन की दिशा और दूरी निकाल सकते हैं, और इसी दिशा और दूरी को ही इस टॉपिक का नाम हमने दिया था दिशा दूरी, ठीक। इसीलिए इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हमने किए कोई ना कोई दिशा से या कोई ना कोई दूरी से रिलेटेड ही रहा, ठीक। और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं यहीं पे, क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी हमने इसमें प्रैक्टिस किए हैं, ठीक। इसके बाद है अब आपका काम, इस टॉपिक के इस कॉन्सेप्ट से बाहर कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक। आप क्वेश्चन करके देखिएगा, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। डेफिनेटली आपसे सभी क्वेश्चन इसके बनेंगे। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक। और अपना कमेंट, अपना वैल्यूएबल कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। यदि आपको एमपी पटवारी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो एक बार और मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे यदि आप मैसेज करेंगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।